जय हिंद दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अशौचान वशोच सत्वं प्रज्ञावादाश्व भाषसे गतासून गतासूश्च नानु शोचंती पंडिता। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने वाले मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचन कहता है। अर्थात तू जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए, उन मनुष्य के लिए भी शोक करता है और पंडितों के लिए अर्थात ज्ञानी जन या ज्ञानवान मनुष्य की भांति वचन को भी कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक पंडित जन नहीं करते। अर्थात जो समझदार व्यक्ति होते हैं या ज्ञानवान होते हैं वे जो जीवित है और जो जीवित नहीं है उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधापि न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात परम तत्व भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि किसी समय में मैं नहीं था या तू नहीं था या ये अन्य लोग नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम आगे भी नहीं होंगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, परंतु ये आत्मा अनादि अनंत काल से बस शरीर को त्याग कर अपना रूप बदलती रहती है। इसी प्रकार हम किसी समय में अर्थात हम प्राचीन काल में भी किसी न किसी रूप में रहे होंगे। मैं भी था और तुम भी थे और आगे भी हम किसी न किसी रूप में रहेंगे। सिर्फ ये शरीर ही नष्ट होगा। दहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मुहिति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। अर्थात ये जीवात्मा में जिस प्रकार हम इस शरीर में बालकपन अर्थात बालपन, जवानी और यौवन या वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार ये आत्मा भी इस शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। अतः इस विषय में धीर पुरुष अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति इस पर मोहित नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्या संस्थास्ति तीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के सहयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू इनको सहन कर। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के सहयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील है और अनित्य है। अतः हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तू इन सब को सहन कर। यम ही न व्यत्यंते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य है। अर्थात हे अर्जुन, जो सुख दुख को समान समझने वाला हो, जो और इंद्रियों और इन विषयों या काम योगों के काम भावनाओं से व्याकुल नहीं होता है, वह पुरुष मोक्ष के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत सत्वं योस्तत्व दर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थात है अर्जुन, असत्य की सत्ता नहीं है और असत्य का अभाव नहीं है।
इस प्रकार दोनों ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखे गए हैं। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम वै सयास्य न कंश्चित कर्म कर्तुर्महर्ति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, तू नाश रहित तो सिर्फ उसको जान जिससे ये समस्त जगत, ये सृष्टि, दृश्य आदि सब व्याप्त है। उस अविनाशी को विनाश करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता श्रेणितः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। अर्थात अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय और नित्य स्वरूप पर जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। अर्थात जीवात्मा अचर अमर है और ये शरीर नाशवान है। अतः हे भारतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। यह एनम वेति हंतारतम यश्चनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मरने वाला मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में अनश्वर है। अर्थात वास्तव में ये न तो किसी को मारता है न स्वयं मारा जाता है। अर्थात इस आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न ही इस आत्मा के द्वारा किसी को मारा जा सकता है। न जायते विमृते वा कदाचि त्रायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के माने जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। अर्थात हे अर्जुन, ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही किसी काल में मरती है। इसके द्वारा ना तो किसी को मारा जा सकता है और ना ही ये आत्मा स्वयं मारी जा सकती है। ये तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। ना शरीर के मारे जाने पर, अर्थात ये शरीर नष्ट होने पर भी ये आत्मा नहीं मारी जाती है। धन्यवाद मित्रों। हम अब आगे के श्लोक अगले पार्ट में सुनेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए आपका आभार और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब ऑल्सो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।